के डब्बे में तो अचार खत्म हो गया है। एक काम करती हूँ, मैं स्टोर रूम से इसमें भर के ले आती हूँ, तब तक ये दाल भी पक जाएगी। क्या हुआ अग्नि, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं क्यों अपनी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो तुम अजवाइन का पानी पी लो, तुम्हें उससे आराम मिलेगा। वो अपनी दर्द के मारे उठा नहीं जा रहा है, और शायद रूही भी किचन में नहीं है, वरना उसे ही बोल देती। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए बना के ले आती हूँ, ठीक है? तुम यहाँ आराम करो। ये कुकर से अजीब सी आवाज क्यों आ रही है? एक काम करती हूँ, जाते वक्त रूही भाभी को बोल दूंगी। हाँ, हे भगवान, ये आवाज कैसी थी? मम्मी जी, शायद कुकर फटा है। ओह गॉड, किचन में तो अवनी है। क्या? अवनी? 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 अवनी, अवनी दीदी, आप ठीक हो ना? अरे क्या हो गया? अवनी दीदी, आप ठीक तो है ना? अवनी दीदी। हाँ मैं ठीक हूँ, पर पता नहीं कुकर अचानक से कैसे फट गया। अवनी दीदी, आप आइए, उठिए। बेटा तू ठीक है ना? हाँ? मेरी बेटी के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। रूही, कुकर कैसे फट गया? तुमने ठीक से चढ़ाया था ना? मम्मी जी, मैंने तो एकदम सही से देखकर चढ़ाया था, मुझे नहीं पता कैसे। अवनी तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं भैया, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा डर गई। थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ, वरना आपको ऐसी हालत में देखकर मेरी तो जान निकल गई थी। ये कुकर पुराना हो गया क्या? अक्सर ये कुकर पुराने होने से ऐसे हादसे हो जाते हैं कभी कभी। थैंक गॉड कि सब सेफ है। अवनी तुम चलो। आई एम सॉरी अवनी, मेरी वजह से इस हादसे का शिकार हो गई। वैसे कितनी कमाल की बात है ना, रूही पूरे दिन इस किचन में काम करती रहती है, पर आज वो एकदम सही समय पर किचन से निकल गई। रूही, तुम कहाँ गई थी? अग्नि, मैं तो स्टोर रूम से अचार लाने गई थी, और दाल पकने में अभी टाइम था। सच में रूही, तुम कितनी लकी हो। आज भी पानी से तुम जलने वाली थी, लेकिन नाहर बाथरूम में चला गया। आज भी किचन में तुम रहती, लेकिन आखिरी मोमेंट पे अवनी आ गई। अग्नि, शायद खाटू जी की कृपा है, इसीलिए मैं, नाहर जी और अवनी दीदी हम सब सही सलामत हैं, सेफ हैं। खैर, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ।
नहार हमारे घर में ना जरूर कोई टोना टोटका कर रहा है, तभी तभी ये सब हादसे हो रहे हैं। ये देखो सुनी, ये इस बात का प्रतीक है। लेकिन ये नींबू मिर्ची ड्रॉर में किसने रखा? रूही, तुमने किसी को देखा था क्या यहाँ कुछ रखते हुए? नहीं मम्मी जी, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। मुझे तो पता भी नहीं था कि ड्रॉर में ऐसा कुछ रखा हुआ है। अब चाहे जो हो जाए, हमें उन गुरु माँ को बुलाना ही पड़ेगा। दादी, आप फिर से गुरु माँ की बात कर रहे हैं कि गुरु माँ का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। मैंने कह दिया सो कह दिया, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मुझे इस घर में शांति पूजा करवानी है, और वो भी उन गुरु माँ के हाथों से। गुरु माँ को बुला के घर में शांति पूजा करवाओ। बस देख रहे हो ना घर में कैसे टोना टोटका हो रहा है। कोई टोना टोटका नहीं होता दादी। दादी प्लीज बचपना छोड़िए। अरे मैं हटिए दादी, हटिए। यार क्या कर रहे हो बेटा, काला जादू हो सकता है, ये छोड़ो उसे। कोई काला जादू नहीं छोटी माँ, ये सिर्फ नींबू और मिर्ची। और आप सब लोग प्लीज अपने मन से ये वहम निकाल दीजिए। मैं इसे अभी बाहर फेंक कर आता हूँ। नहार, नहार रोको उसे। नहार, नहार। दादी ये सब अंधविश्वास है बस। नहार, ये गलत किया तुमने। विश्वास तो तुम्हें भगवान पर भी नहीं था ना, पर अब तो होने लगा है ना। और फिर चाहे तुम इन चीजों में ना मानो, पर हम तो मानते हैं ना। हाँ नहार, वरना तुम ही बताओ। पहले वो पानी में केमिकल, फिर ये कुकर का फटना, और अब ये नींबू मिर्ची। बेटा एक की बात है, कोई ना कोई घटना हो ही रही है। कुछ तो गलत है। कोई तो है जो हमारे घर के पीछे काले साए की तरह पड़ा है। मम्मी जी, मैं जानती हूँ इन हादसों की वजह से आपका मन बहुत विचलित हो रहा है। मम्मी जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम पंडित जी से ही शांति पूजा करवा लेते हैं। वैसे भी दिल से की गई भगवान की पूजा का फल हमेशा अच्छा ही होता है। मम्मी जी, पूजा कोई पंडित जी करे या कोई गुरु माँ, पूजा तो पूजा ही है ना। रूही, अपना ज्ञान तुम अपने पास ही रखो। अरे तुम्हारा क्या जा रहा है? मुसीबत तो मेरे परिवार पर आ रही है ना। मेरे बच्चों को दर्द सहन करना पड़ रहा है। कभी नहार, कभी अवनी। तुम तो हर बार बच जाती हो ना। दादी हम सब भी तो ठीक है ना। देखिए किसी को कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे बस अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता है, बस। वैसे मैं तो मॉडर्न ख्यालों की हूँ, पर जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे तो मैं भी डर गई हूँ। आई एम श्योर कोई ना कोई टोना टोटका तो जरूर है। बस कीजिए आप लोग, शांत हो जाइए। टोना टोटका, काला जादू, क्या बकवास है ये सब? क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? आपको पूजा करवानी है, करवाइए। गुरु माँ को बुलाना है, बुलवाइए, लेकिन ये सब बकवास मत कीजिए प्लीज। ऐसा कुछ नहीं होता। बेटा, ये किसकी आवाज है? ये अचानक बिल्ली के रोने की आवाज क्यों आ रही है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ जी, शायद आप सही कह रही हैं। कोई ना कोई जादू टोटका तो हो रहा है। जरूर कुछ बुरा होगा।
छोटी माँ, दादी प्लीज बार बार वही बात को दोहराना बंद कीजिए। फालतू में अपने वहम को बढ़ा रहे हैं बस। दादी जी, बिल्ली है, शायद किसी और वजह से रो रही होगी। वैसे भी बाहर सर्दी है, क्या पता उसे ठंड लग रही हो। कुछ गलत सोचने से अच्छा हमें बाहर जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। मैं देख कर आती हूँ। देखिए अब आवाज भी बंद हो गई ना, आप सब लोग जाके सो जाइए प्लीज। और आप सब लोग हर छोटी बात को गलत समझना प्लीज बंद कीजिए। क्या? अरे 5:30 तो बज ही गए हैं। रूही बेटा एक काम करो, तुम नाश्ते की तैयारी कर लो, मैं पूजा कर लेती हूँ। आज ग्रहण लगने वाला है, पूजा पाठ नाश्ता ग्रहण लगने से पहले हो जाना चाहिए। जी मम्मी जी, मैं फ्रेश होकर नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ। जाओ। अब बिल्ली का रोना तो अपशगुन होता है। पता नहीं अब इस घर में क्या अपशगुन होने वाला है। बकवास है। काला जादू, जादू टोने की रट लगा रखी है छोटी माँ और दादी ने। दिमाग खराब कर दिया मेरा। नाहर जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। ये लीजिए पानी पीजिए। नाहर जी, आप उनकी सोच को भी तो समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझू रूही? ये पूजा पाठ व्रत उपवास यहाँ तक बात ठीक है, ये बर्दाश्त कर लूंगा मैं। इतना अंधविश्वास, काला जादू, ये मैं नहीं सहूंगा। चलो मान लिया छोटी माँ अब दादी ये पुराने सोच की है, लेकिन ये रोमिल जीजू अग्नि ये तो आज के जमाने के हैं ना, फिर भी ऐसी सोच रखते हैं। नाहर जी, एक मिनट, आइए आइए आप यहाँ बैठिए। दिमाग खराब कर दिया मेरा। रूही क्या कर रही हो? नाहर जी, सबका स्ट्रेस जो आपने ले रखा है उसे निकालना जरूरी है। आइए। रूही मैं ठीक हूँ। नाहर जी, आप सच में बिल्कुल अपने दादी जी के जैसे हैं। एकदम जिद्दी। बस 5 मिनट दीजिए ना प्लीज। काश आपका सारा स्ट्रेस मैं ले पाती। वो तो नहीं हो सकता, लेकिन आपका स्ट्रेस कम करने की पूरी कोशिश तो कर ही सकती हूँ। जूही दीदी, पिंकू जी, देखिए ना, मैंने आप लोगों के लिए ये वेज प्लेटर बनाया है। आप दोनों को बहुत पसंद है ना? दादी जी, आपको भी अच्छा लगता है ना? मैं अभी सर्व करती हूँ, चलिए खाते हैं। पिंकू जी, जूही दीदी, दादी, आप पराठे ला रही है ना? आ गई ले आई गर्मा गर्म पराठे। अब जल्दी जल्दी तुम लोग सब नाश्ता खत्म कर लो, क्योंकि कुछ ही देर में ग्रहण लगने वाला है, ठीक है?
मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप लोगों में से किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती थी। जूही, दादू, दादी, मुझसे यहाँ बैठ के खाना तो नहीं खाया जाएगा। चलिए हम सब लोग अंदर चल के खाना खाते हैं। बेटा, तुझे जहाँ खाना है, जैसे खाना है, जा खा ले। पिंकू जी, अरे भाई, हमने सुना है कि इस घर में मुन्ना या मुन्नी आने वाली है। अरे मैं तो पूरे 551 रुपए लूंगी। आय हाय, मुझे तो लगता है यही है वो घर की बहू जो इस घर में एक चांद देने वाली है। आय हाय, मेरा चांद का टुकड़ा, आए बलाएं ले लूं। हाय हाय, बधाई हो बधाई। भगवान करे तुझे बहुत खुशियां मिले और तेरा बच्चा रष्ट पुष्ट पैदा हो। हम सब की यही दुआएं हैं तेरे साथ। अरे तो पेट से है, लेकिन तेरा पेट कहाँ है? पेट तो भारी है, लेकिन पेट ही नहीं है। हाय दैया, तू इतनी पतली दुबली कैसी है रे? अरे बोलना बोलना, बोल, कुछ तो बोल। बोल, अरे बोलना, बताना कैसे? बता। बहन जी गलतफहमी हो गई है। हमारी बहू पेट से नहीं है, असल में इसके पेट में पथरी हो गई थी तो वही निकलवाई। देखिए, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। यहाँ पे कोई बच्चे की किलकारियां नहीं खुलने वाली। अरे चलो री चलो। अरे इनकी तो नियत ही नहीं है नेक देने की। अरे जब नियत नहीं थी तो क्यों बेकार में भरम फैलाया, क्यों झूठी अफवाह फैलाई कि बच्चा होने वाला है। अरे चलो री, जाओ। चलो, टाइम पास करने बुलाते हैं लोग। हैं? अरे शशि सुन, तू कुछ किन्नरों को जानती है ना? अरे नहीं नहीं, बस उन्हें मेरे घर भेजना होगा। मेरी बहू पेट से है ना, सुना है उनका आशीर्वाद बहुत लगता है। ठीक है, बाय। तुमने जो जख्म दिया है उसे बार बार पूरे दूंगी, और इतना पूरे दूंगी कि वो नासूर बन जाए। फिर जाकर तुम किसी की नफरत कम नहीं कर पाओगे। नाश्ता तो हो गया है, पर अजीब बदहजमी सी हो रही है। एक काम करती हूँ, नींबू पानी पी लेती हूँ। दादी रुकिए, मैं देता हूँ। देखा, ये एक और उदाहरण है मेरी बात का। ये काला दीपू, तुम लोगों को मेरी बात अंधविश्वास लगती है ना? ये बात धूप में सफेद
सफेद नहीं किए मैंने। मैं कह रही हूँ ना, अपने घर पे काला जादू हुआ है। दादी रुकिए, रिलैक्स, मैं दूसरा नींबू काटता हूँ। हे भगवान, ये सारे नींबू काले निकले। पता नहीं कैसा टोटका हुआ है। दादी जी, आजकल फल और सब्जियों में दवाइयाँ डलती है, शायद उस वजह से ऐसा हो गया होगा। एक नींबू मैं काट के देखती हूँ। तो नहार ने जो नींबू काटे वो काले निकले। हे भगवान, कहीं किसी ने मेरे नहार पर ही तो काला जादू नहीं कर दिया ना।